दोस्तों, क्या आप भी 9 मिनट में 30 सवालों के जवाब सही दे सकते हैं? वो भी रीजनिंग, मैथ, जीके, हिंदी, अगर इसे मिलाया जाए तो 9 मिनट में 30 सवालों के बिल्कुल सटीक जवाब, एक गलती ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे नहीं लगता। कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कोई पढ़ने वाला क्यों ना हो, वो 9 मिनट में 30 सवालों के बिल्कुल एग्जैक्ट सही के सही जवाब नहीं दे सकता। एक या दो उसमें से गलत हो ही जाएंगे। हाँ, हो सकते हैं। अगर आप लोग बैठे हैं यूपीएसआई के पेपर में तो आपके 30 क्या, आपके तो 100 सही हो सकते हैं। 100 सही हो सकते हैं। तो मामला पूरा क्या है फिर? असली वजह क्या है? क्यों ये वीडियो हमने बनाई है? यूपीएसआई जिसमें निरंतर सरकार, यहां तक कि कुछ छात्र भी ये कह रहे हैं कोई धांधली नहीं हुई। फिर ये यार कहां से अपडेट आ रही है? आप मेरे बैकग्राउंड में देखिए, कल भी मैंने आप लोगों को दिखाया, आज भी मैंने दिखाया, ठीक है ना? और अब फिर देख लीजिए, 9 मिनट में 30 सवालों के जवाब सही दिए। ये दरोगा बने बैठे। जो दरोगा बनने चाहिए थे वो बाहर हैं, और जो दरोगा नहीं बनने चाहिए थे वो बने बैठे। तो कहने का मतलब खेल इतना बड़ा खेला गया है कि क्या कहें इसके बारे में? बताइए। जब सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, अगर कोई अदर स्टेट होता तो जरूर ये कैंसिल हो गया होता एग्जाम, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है। योगी राज्य में राम राज्य चल रहा है। देखिए, राम राज्य में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, आपको ये चीज तो पता है, ठीक है ना? अरे राम राज्य पे पहले बाद में ध्यान दीजिए, पहले इस पे ध्यान दे लीजिए। जो आपके राज्य में ये जो भर्तियों में खेल खेला जा रहा है ना, जो घोटाला हो रहा है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। अगर घोटाला नहीं है तो ये कहां से आ रही है फिर अपडेट? आपके न्यूज़पेपर ही चिल्ला चिल्ला कर इस बात को कबूल रहे हैं कि आज 9 पकड़ लिए, आज 11 पकड़ लिए, 3 पकड़ लिए, 20 पकड़ लिए, 7 पकड़ लिए, कितने कितने लोग पकड़े गए। और 120 को तो आप लोग भी मान चुके हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से कि 120 हमने पकड़ लिए। कहां से आ गए वो 120? आप तो ये कह रहे थे शुरुआत में कि एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसने नकल की है। फिर ये कहां से आ गए 120? ऊपर से धरती आसमान पाताल कहां से आ गए इस भर्ती में इतने, ठीक है ना? किसी का नाम दरोगा भर्ती हो रहा है, किसी का नाम कुछ हो रहा है, किसी का नाम कुछ हो रहा है। अरे घोटालों की हद है। ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ जैसा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हो रहा है। देखिए, 9 मिनट में 30 सवालों का सही जवाब देने वाला दबोचा। आगरा के यस इंफोटेक ऑनलाइन सेंटर पर डिवाइस से की थी नकल। परीक्षा में चयन होने पर आया नाम। भर्ती बोर्ड के एसपी ने दर्ज कराई एक और रिपोर्ट। कई सदस्य की तलाश जारी है। बताइए, कई सदस्यों की तलाश जारी है अभी। और एक तरफ भर्ती बोर्ड और सरकार ये कह रही है कोई नकल नहीं हुई, तो फिर कई सदस्यों की तलाश क्यों कर रहे हो फिर? हुसैनगंज पुलिस ने 9 दिन पहले इसी तरह चयनित अभ्यर्थी रितेश समेत 3 लोगों को पकड़ा था। तब 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई थी। रितेश का सेंटर गोरखपुर में सत्यम सैलून्स में था। उसने गिरोह को 15 लाख रुपए दिए थे। इस मामले में फरार लोगों की तलाश में 3 टीमें लगी हुई हैं। तलाश जारी है। हुसैनगंज पुलिस ने दरोगा भर्ती 2020-21 की ऑनलाइन परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर सफल होने वाले एक और अभ्यर्थी शामली के अक्षय मलिक को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। एक अक्षय मलिक और आ गया भाई। जांच में सामने आया कि फर्जीवाड़े में शामिल अन्य अभ्यर्थियों की तरह अक्षय ने भी बहुत कम समय में सवाल हल कर लिए थे। अक्षय ने यह परीक्षा आगरा के यस इंफोटेक ऑनलाइन सेंटर पर 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच चली परीक्षा के बीच दी थी। उसने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से सॉल्वर के जरिए महज 9 मिनट 37 सेकंड में हर सवाल का सही जवाब दिया। यानी 9 मिनट में हर सवाल और 37 सेकंड में एक सवाल का जवाब सही दिया था। इस मामले में पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के एसपी हफीजुर रहमान ने एक दिन पहले ही इसमें दूसरा मुकदमा हुसैनगंज कोतवाली में दर्ज कराया था। इंस्पेक्टर हुसैनगंज जितेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक अक्षय मलिक शामली के बाबरी का रहने वाला है। उसने 40 सवालों में से 29 का सही जवाब सिर्फ 4 मिनट 32 सेकंड में दिया था। आपकी इतनी अच्छी तैयारी, बताइए 4 मिनट 29 सेकंड में उसने 40 सवालों में से 29 का सही जवाब दिया था, सिर्फ 4 मिनट 32 सेकंड में। 4 मिनट 32 सेकंड में, बताइए जरा, हो सकता है क्या? पुलिस ने बताया कि अक्षय के जवाब देने के समय की ऑनलाइन जो पड़ताल वो की गई तो पता चला कि उसने 9.37 सेकंड में हर सवाल का सही जवाब दिया था। इसी तरह दूसरे 40 सवालों में से उसने 30 सवाल जो है वो दिए थे। इसके लिए मात्र 9 मिनट 3 सेकंड का समय लिया था। इसके कुछ सवालों के जवाब सिर्फ 2 से 4 सेकंड में दिए गए थे।
2 से 4 सेकंड में। बताइए 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड तो सवाल को पढ़ने में लग जाते हैं, और इसने 4-4 सेकंड में, 3-3, 4-4 सेकंड में सवालों के जवाब दे दिए। तो क्या खेल खेला गया है उत्तर प्रदेश में भर्तियों में। तो देखिए अब जो कांस्टेबल की भर्ती आएगी ना, उसमें भी सॉल्वर का साया हो सकता है। बिल्कुल वो कोशिश करेंगे कि जैसे दरोगा भर्ती में कामयाब हो गए ना, क्योंकि ये पता है कि यहां होना कुछ है नहीं, ठीक है ना, मामला कोर्ट भी पहुंच जाता है तो भी कुछ नहीं होना, तो इससे तो नकल जो है वो बढ़ेगी घटेगी नहीं। एक और मामला दिखा दिया यूपीएससी का, सरकार अब तो एक्सेप्ट करे, अब तो कोई एक्शन ले, अब तो कोर्ट भी कोई एक्शन ले सकता है। तो आप लोग कहेंगे ये सब के सब गोलमाल वाली बातें हैं, सब एक हैं, तो बिल्कुल आप लोगों की बात से सहमत हूं। एक थाली के चट्टे बट्टे हैं सभी लोग, ठीक है ना, जो इतना कुछ होने के बाद भी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, कुछ कार्रवाई कठोर तरीके से करने का नाम भी ये लोग नहीं ले रहे हैं। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक एक जो कैंडिडेट है और एक एक जो अधिकारी है, ठीक है ना, वो मिला हुआ हो सकता है, इसमें कोई भी दोराही वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमारी जो उत्तर प्रदेश पुलिस है फिर भी बहुत हद तक नकलचियों को पकड़ने और एसटीएफ के साथ मिलकर उन्हें धर दबोचने का काम कर रही है। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा, धन्यवाद। आगे भी आप लोग ऐसे ही पकड़ते रहो और केवल उनको लगा दो जो मेहनत से लगे हुए हैं, और जो नकलची इसमें लगे हुए हैं उनको बाहर फेंक दो। चलिए, जय हिंद।